ओके है। हेलो एवरीवन, आई एम आर के ओझा एंड आपका स्वागत है हमारे आपकी पाठशाला के यूट्यूब चैनल कैरियर 365 में। जैसा कि इसके पहले इंट्रो क्लासेस में हमने आप लोगों को 2024 CTET नेक्स्ट सेशन के लिए प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी बातें की थी और आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि वंस अगेन एक बार फिर हम आपके लिए CTET प्रिपरेशन में हम जल्द ही क्लास स्टार्ट करेंगे और कंटेंट या टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो फिर से हम अपने स्टूडियो में उपस्थित हो गए हैं और चर्चा करेंगे और आपकी सफलता के लिए स्ट्रैटेजी क्या होती है और कौन कौन कंटेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे आज और उसकी व्याख्या करेंगे। आज हमारा पहला चैप्टर है, जैसा कि आप जानते हैं CDP जो 30 मार्क्स का होता है, एब्सोल्युटली वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है और उस थ्योरेटिकल कंसेप्ट में आप किसी से भी तरीके से कहीं से भी अगर आप थोड़ी सी अगर प्रिपरेशन में रणनीति का बढ़िया से सिलेक्शन नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल से सफलता आपसे दूर चली जाती है। तो इसलिए इस 30 मार्क्स का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, है ना, स्ट्रैटेजी अगर आपकी असफल हुई तो आपकी सफलता भी असफलता में बदल जाती है। सफलता और असफलता में 0.1 का डिस्टेंस होता है, कितनी शॉर्ट मार्जिन होती है ना। तो मैंने इसके पहले क्लास में आपको जो हमारा इंट्रो क्लास था उसमें मैंने चर्चा किया था कि आपकी सफलता के लिए आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट होती है सफल होने के लिए। और जिसमें जो 30 मार्क्स का CDP है, हालांकि प्रत्येक सेक्शन में CDP जो शिक्षण शास्त्र होते हैं, पैडागॉजी होती है, उससे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा फोकस है आपके 30 मार्क्स की जो दोनों सेक्शन में 1 to 5 और 6 to 8 दोनों सेक्शन में जो 30 मार्क्स के पूछे जाती है पैडागॉजी, यानी कि जो जिसको हम CDP बोलते हैं, जिसके 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है वो होता है आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा सेक्शन होता है वो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि बाल विकास, दूसरे में समावेशी शिक्षा, और तीसरा सेक्शन जैसा कि आप सब जानते हैं मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण विधि के बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। तो उसी के कड़ी में आज हम आप लोगों को बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम आज पहले चलने वाले हैं, जो हमारा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बाल विकास की अवधारणा और अधिगम से इसका संबंध। हालांकि ये आज का क्लास जो है आपके लिए इस पहले चैप्टर का एक इंट्रो टाइप का है। इस चैप्टर के कंटेंट, जैसा कि हम कहते हैं ना, आपको बहुत सारी किताबें देखते हैं, मोटी मोटी किताबें बाजार में उपलब्ध हो जाती हैं, हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ से पढ़े क्या पढ़ें। तो हमने क्या किया है कि इस क्लास में, इस सेशन में हमने आपके लिए एवरी चैप्टर पर हमने एक अलग ही आपके लिए कंटेंट तैयार कर दिया है कि प्रत्येक चैप्टर में क्या क्या आप पढ़ें और उस कंटेंट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, किसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके जो विषय वस्तु हम कहते हैं, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, वो जानना आपके लिए जरूरी होता है। तो जो पहला आपका चैप्टर है बाल विकास की अवधारणा और अधिगम से इसका संबंध, जिसके अंतर्गत देखिए आप द कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग। थोड़ा सा हम ओवरव्यू करते हैं इसके पूरे जो क्या कहते हैं, एक 1 by 1 जो कंटेंट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले है विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा, पहले चैप्टर विकास की अवधारणा यानी कि बाल विकास की अवधारणा और अधिगम से इसका संबंध 30 मार्क्स CDP पैडागॉजी के अंतर्गत पहला ही चैप्टर है, जिसमें हम अगर प्रश्न देखते हैं तो इसे पूछा जाता है विकास की अवधारणा मतलब विकास क्या है, विकास क्या है। हम चर्चा करेंगे, एक बार ओवरव्यू आउटलुक देख लेते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट है, और आपके लिए भी सहूलियत होगा, जो भी हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो हमें देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। हमारे गाइडलाइन के अंतर्गत आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी और मटेरियल भी हम अवेलेबल कराएंगे। हमारे जो ये यूट्यूब चैनल है उस पर हमारे जो अवेलेबल है उसके माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो देखिए विकास की अवधारणा, उसके बाद है विकास की विशेषता।
जो भी ये डेवलपमेंट से फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड विकास की आयाम, मतलब काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में ये 3 टॉपिक्स जो है वो जरूर पूछा जाता है। विकास क्या है ना, आपसे पूछा जाता है कि सतत का मतलब क्या होता है, विकास की अवधारणा के अंतर्गत सतत क्या होता है ना, विकास की विशेषता, इसको कंटिन्यूटी कहते हैं, वो उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। विकास के आयाम, आयाम यानी कि विकास के प्रकार, यहाँ पर आयाम से मतलब हमारे काइंड्स, उसके स्कोप, वो कितना, उसकी एरिया क्या है, कंप्रहेंसिव है, नैरो है, किस प्रकार का है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो विकास के आयाम के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम वृद्धि की अवधारणा। अब देखिए, विकास के साथ साथ आपको पहले चैप्टर में वृद्धि के बारे में ही पढ़ना पड़ता है। हमारे स्टूडेंट जो कहते हैं कि वृद्धि और विकास वो एक ही होता है, नहीं, एक नहीं होता, अलग होता है। और पहले चैप्टर में इसको वेरी इजीली आपको ये क्लैरिफाई करेंगे हम, और बताएंगे कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है, और वृद्धि और विकास में अंतर, इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि हमने जो आपको कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ है, उस कंटेंट्स में एवरी कंटेंट जो है वो क्वेश्चन का बेस है, और उस बेस को हम यहाँ पर एलाबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो इलेबोरेटली अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो इट विल बी वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंटेंट्स, है ना, वेरी इवली। अब नेक्स्ट देखते हैं वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। और फिर देखिए वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाएं, एज और स्टेज क्या होता है, द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, एज एंड स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स रिलेशन विथ डेवलपमेंट। अधिगम की अवधारणा और विकास से इसका संबंध। तो अगर हम देखेंगे शुरू से कि इसके बारे में कि इसमें कितने कंटेंट है, तो हम कहेंगे ये पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। तो पहले चैप्टर में कम से कम 8 कंटेंट है जो आपको पढ़ने होते हैं, है ना। 8 कंटेंट है जो आपको पढ़ने होते हैं, और जिससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो हम अब शुरू से फिर एक बार चलते हैं, और वहां से जहां से हम एक्सप्लेन करके आगे बढ़े हुए थे। तो अब देखा जाए, यहाँ पर सबसे पहला है हमारा विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा जो भी मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो रिटन फॉर्म में भी अवेलेबल होगा, आप देख सकते हैं अवेलेबल। अभी तो हमारे ये स्लाइड पर जो है सिंगल कंटेंट हमने एक्सप्लेन किया है। विकास किसको कहते हैं, अगर कहा जाए व्हाट इज डेवलपमेंट, है ना, तो एक सिंपली कहा जाता है, आप लोग बुक में भी पढ़ते होंगे, विकास क्या है, विकास की एक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। क्या है विकास, एक परिवर्तन की प्रक्रिया है ना, परिवर्तन की प्रक्रिया जो निरंतर चलती है, जो निरंतर चलती है, जिसमें गुणात्मक और परिमाणात्मक पक्ष होते हैं। यानी कि विकास गुणात्मक भी होता है और परिमाणात्मक भी होता है। जो विस्तृत और व्यापक होता है, जो क्या होता है, विस्तृत और व्यापक होता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं संपादित होती है, और एज और स्टेट के अंतर्गत ये बढ़ते रहता है। और सिंपली एक सेंटेंस में अगर कहना होगा तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं, विकास क्या है, परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। क्या है, परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, परिवर्तन की एक प्रक्रिया है ना। अब परिवर्तन की प्रक्रिया है तो कितनी प्रकार के परिवर्तन होता है ना। तो हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था से लेकर के, है ना, अगर हम कहेंगे हम जब तक जीवित हैं, यानी कि हम मृत्यु तक, जब मृत्यु को जब प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा विकास रुक जाता है। यानी कि विकास का रुकना क्या होता है, जीवन का रुकना। विकास कभी रुकता नहीं है, अनवरत और सतत चलता है। और इनकी विशेषता के संबंध में अगर हम आते हैं तो आप बुक में पढ़ेंगे, इसको हम अभी नेक्स्ट इसके टू द पॉइंट्स पर आएंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। अगर हमारा सेशन अगर यहाँ पर एंड हो जाता है तो नेक्स्ट सेशन में इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिया है पहला चैप्टर और पहले क्लास हमारा आज से स्टार्ट हो गया है। तो देखेंगे विकास की विशेषता। तो विकास की विशेषता के अंतर्गत भी हम आपको बताएंगे विकास में कंटिन्यूटी होती है,
निरंतरता होती है, विकास में व्यापकता होती है, यानी कि यह कंप्रिहेंसिव एक्सपेक्ट है विकास का। विकास के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फीचर्स होते हैं, मतलब विकास में अगर गुणात्मक है तो परिमाणात्मक भी है। विकास एज और स्टेज के अकॉर्डिंग संपादित होता है। परिवर्तन की प्रक्रिया में एज और स्टेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। और नेक्स्ट हम कह सकते हैं विकास के साथ साथ वृद्धि, यानी कि दोनों संयुक्त हम कंप्रिहेंसिव और व्यापक को यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। इस तरीके से अपने विकास की कुछ विशेषताएं होती है, यानी कि अवधारणा परिभाषा से हम विकास की विशेषता को एक पुल आउट करते हैं और बता सकते हैं विकास की विशेषता क्या है। हमारे स्टूडेंट जो लाइव हमको या हमें ऑनलाइन देख रहे हैं वो ये अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन में होंगे कि सर केवल ये टू द पॉइंट से ओवरली बता रहे हैं रिटन फॉर्म में, तो नेक्स्ट क्लास में इसको रिटन फॉर्म में हम टू द पॉइंट लिख करके रखेंगे और आपको बताएंगे, और फिर उससे जुड़ा हुआ एक एक प्रश्न भी हम लिखा करेंगे जिससे आप स्पष्ट हो जाएंगे। सिंपली प्रीवियस क्वेश्चन, आप सब लोग से मेरा सुझाव है कि आप लोग बाजार में अवेलेबल कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन किसी भी पब्लिकेशन का एक बुक खरीद लेंगे और प्रीवियस बनाना अभी से शुरू करेंगे। अगर आपने बीएड कर लिया है, बीएड क्लासेस कोर्सेज चल रहे हैं या फिर एक दो बार एग्जाम में बैठ चुके हैं, तो ये तो बहुत आसानी से आप अपनी कमी जो है, आपकी खामियां कहाँ असफल होते हैं वो आप जरूर समझ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन एक खरीद लेना है और हम जो बताएंगे क्वेश्चन उसको देखना है, समझना है, हम एकदम ट्रैक से चलेंगे आपके लिए। अब देखिए नेक्स्ट है विकास के आयाम। ये बहुत बड़ा कंप्रिहेंसिव कंसेप्ट है विकास के आयाम। विकास के आयाम अगर हम इन पे चर्चा करते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि विकास के आयाम मतलब काइंड्स। आपको हम देखेंगे यहां पर कहते हैं विकास के आयाम, विकास के काइंड्स। अब ये क्या होता है, फिजिकल होता है ना, फिजिकल डेवलपमेंट। इसकी हम अभी विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, शॉर्ट में बता रहे हैं, आप शॉर्ट में पढ़िए। आप कहते हैं ना सरल से जटिल की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो एक इस कंटेंट को, इस टॉपिक को समझाने के लिए आई हैव डिसाइडेड दैट आई हैव टू फॉलो द मेथड सिंपल टू स्पेशल, है ना। तो सिंपल टू स्पेशल हम चलेंगे, यानी कि पहले मैं ये बता दे रहा हूं कि इसके काइंड्स के बारे में, तब उसके बारे में बताऊंगा कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, ये शारीरिक विकास क्या होता है, शारीरिक विकास में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। पहले मैंने क्या कहा, विकास परिवर्तन की एक श्रृंखला है। इसकी विशेषता है विकास परिवर्तन की एक श्रृंखला है। देखिए फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो नेक्स्ट जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट होता है वो होता है हमारा मेंटल डेवलपमेंट, है ना। मेंटल डेवलपमेंट यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट होता है हमारा कॉग्नाइटिव डेवलपमेंट। हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। कॉग्नाइटिव डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास। आगे बढ़ते हैं, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ी सी विकास के बारे में और हम बता दे रहे हैं। शारीरिक विकास बालक का गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। मानसिक विकास, शारीरिक जब स्ट्रक्चर हमारा तैयार होता है, मेंटल जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। और आफ्टर बर्थ बच्चे के अंदर विभिन्न प्रकार का जो इमोशन डेवलप होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ इमोशन डेवलप, जैसे कहते हैं ना प्यार, अपनत्व, नफरत, गुस्सा इत्यादि जो डेवलप होता है, कॉग्नाइटिव हो जाता है। नेक्स्ट बच्चे में अगर हम कहेंगे तो एक डेवलपमेंट होता है, वो फोर्थ नंबर, उसको हम कहते हैं मोटर डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, मोटर डेवलपमेंट, यानी कि क्रियात्मक विकास। उसकी बॉडी स्ट्रक्चर और उसके मसल्स के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसकी क्रियाएं संपादित होती है ना। और हम कह सकते हैं कि जैसे बच्चों में उसकी अपनी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है और फिजिकल एक्टिविटी है वो काम करने के तौर तरीके, काम करने की कुशलता को बताती है। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। आप ध्यान रखिएगा। अब कुछ बातें हैं जो मेमोरी में ऑलवेज रखना है, मतलब यू हैव टू कीप दिस टॉपिक्स, दिस पॉइंट्स इन योर माइंड ऑलवेज। मेंटल डेवलप, सबसे पहले फिजिकल, मेंटल, कॉग्नाइटिव, मोटर। नेक्स्ट बच्चों में अगर कहेंगे डेवलपमेंट वो होता है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट।
मतलब क्या होता है? भाषाई विकास। भाषाई विकास, बच्चे का भाषाई विकास होना जरूरी होता है। एक्सप्रेशन वो हमारे सोशलाइजेशन में इंपॉर्टेंट होता है। और नेक्स्ट होता है सोशल डेवलपमेंट, है ना। सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास, है ना, यानी सोशलाइजेशन। तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही विस्तृत यानी कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट है। डेवलपमेंट, विकास एक सामान्य प्रक्रिया नहीं, परिवर्तन की श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत कैसा परिवर्तन होता है? तो शारीरिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है, संवेगिक परिवर्तन होता है, शारीरिक संचालन का परिवर्तन होता है, भाषाई परिवर्तन होता है और सामाजिक परिवर्तन होता है। इनके एज और स्टेज होते हैं। आप लेव वाइगोस्की का कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? एक जो बच्चा होता है शैशवावस्था में बहुत बड़ा स्वार्थी होता है, बड़ा हो जाने के बाद फिर वो परमार्थी हो जाता है। मतलब स्वार्थ और परमार्थ किस पर डिपेंड किया? एज और स्टेज के, उसके एज के समरूप उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन की एक श्रृंखला है ना, यहां तक मैंने बताया। नेक्स्ट अब देखिए वृद्धि की अवधारणा, है ना, ये वृद्धि की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ। जैसे मैंने कहा कि विकास क्या है? एक बहुआयामी प्रक्रिया है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक परिवर्तन है, परिवर्तन की एक श्रृंखला है। इसमें गुणात्मक और परिमाणात्मक पक्ष मौजूद होते हैं। अब देखिएगा, गुणात्मक और परिमाणात्मक मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब तो मैंने कहा गुणात्मक और परिमाणात्मक, उसमें जो मैंने कहा परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। अब ध्यान दीजिएगा आप, ये क्वांटिटेटिव कंसेप्ट जो होता है वृद्धि की अवधारणा को स्पष्ट करता है। मतलब होता है कि ग्रोथ डिपेंड्स ऑन फिजिकल एक्सपेक्ट, इट इज नथिंग बट अ फिजिकल एक्सपेक्ट। हमारी जो फिजिकल यानी कि भौतिक जो स्वरूप है वो किससे जुड़ा हुआ है? वृद्धि से जुड़ा हुआ है, ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो किससे होता है? तो वृद्धि से होता है। तो इसलिए इसके संबंध में कह सकते हैं कि वृद्धि से हमारा तात्पर्य विकास के उस परिवर्तन से है जो कि भौतिक स्वरूप को व्यक्त करते हैं। ये बातें मैंने जो ओरली आपके सामने रखी, इसको मैं रिटन फॉर्म में स्लाइड पर होगा और फिर आप नेक्स्ट क्लास में उसको आप बढ़िया से समझ सकते हैं, पढ़ के देख सकते हैं। और क्लासेस के जो हमारे वीडियो हैं उसको अगेन एंड अगेन आप देख सकते हैं। हालांकि अगेन एंड अगेन की आवश्यकता नहीं होगी, इतनी सिंपली और सरल तरीके से मैं बता रहा हूं कि इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एवरी टाइप्स ऑफ कंसेप्ट। तो आप यहां पर देखते हैं विधि की अवधारणा क्या होती है? ये फिजिकल एक्सपेक्ट यानी कि भौतिक स्वरूप, फिजिकल एक्सपेक्ट यानी कि भौतिक स्वरूप को व्यक्त करता है ना। अब देखिएगा, थोड़ी देर के लिए हम यहां पर कहेंगे ये वृद्धि और विकास एक ही होता है अथवा वृद्धि और विकास में अंतर होता है। तो अभी मैंने कहा कि एक क्या होता है? गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिव होता है, और एक क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है। सिंपली अगर हम कहते हैं कि क्वालिटी उसको और क्वांटिटेटिव को, तो हम जिसको मापते तौलते हैं, सिंपली कह सकते हैं जिसको हम मापते और तौलते हैं वो क्या होता है? वो हमारा वृद्धि होता है। और जिसका हम आकलन करते हैं, अनुमान लगाते हैं, है ना। अगर कहेंगे कि बालक का शारीरिक विकास, बालक का भार, बालक की ऊंचाई, है ना, तो बालक का भार, डॉक्टर के पास अगर नवजात शिशु को हम ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं तो सबसे पहले उसका वेट करता है, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 10 kg, जो भी वेट है बच्चा का वेट आप देखते होंगे, बच्चे के डॉक्टर के पास उसका वेट होता है। फिर हाइट, उसके एक ऐसे पॉट होते हैं जिस पर लिटाने के बाद बच्चे की वो ऊंचाई पता चल जाती है। तो ये एज एंड स्टेज के अनुसार ग्रोथ करता है ना। इसको हमने माप लिया ना, हमने तौल लिया ना, तो जिसको मापते और तौलते हैं वो क्या होता है? वृद्धि होता है। लेकिन कहेंगे बच्चे के दिमाग में 100 ग्राम की वृद्धि कभी होगी? बच्चे के दिमाग में 50 ग्राम की वृद्धि होगी? नहीं होगी। इसको माप तौल नहीं सकते हैं। गुणात्मक पक्ष जो होता है ना वो व्यक्त होता है, उसका आकलन और अवलोकन होता है। एक मंदबुद्धि बच्चा है और एक इंटेलिजेंट है बच्चा, दोनों में अंतर होता है, बट देखने के बाद नहीं, उसके आकलन अवलोकन उसके कार्यकलाप और गतिविधियों के आधार पर हम देख सकते हैं भाई। तो बाबू आपको बता दें, वृद्धि और विकास जो होता है ना, अलग अलग पक्ष होता है, दोनों में अंतर होता है। अगर हम इनके अंतर को थोड़ा सा कंसेप्ट को ये हम ब्रीफ में समझाते हैं आपको, तो ये बता सकते हैं
कि वृद्धि और विकास में थोड़ा अंतर होता है। नेक्स्ट, जैसे कि अगर हम कहते हैं आपको इसके बारे में बताएंगे, अगर मान लिया जाए कि डेवलपमेंट होता है और ये ग्रोथ होता है ना। हालांकि इसको हम नेक्स्ट क्लास में एलेबोरेटली एक्सप्लेन करेंगे। आपके लिए पहले चैप्टर का एक तरीके से ब्रीफ है, पहले चैप्टर का इंट्रो है कि पहले चैप्टर में 30 मार्क्स के जो दोनों सेक्शन में 1 to 5 और 6 to 8 में जो भी पढ़ने हैं उसमें पहला कंटेंट वो क्या होगा और वो सारे कंटेंट जिसको हम स्टडी करने वाले हैं उसमें क्या पढ़ेंगे। तो एक तरीके से आपके पास अगर कोई बुक या मटेरियल होगा तो पढ़ करके बैठते हैं और हमारी क्लास को देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। समझने के स्तर से बहुत हम अच्छा मानते हैं इसको। अब इसको कहते हैं ना, अगर मान लीजिए कि कहते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, विस्तृत होता है ना। और कहने का मतलब है कि कॉम्प्रिहेंसिव यानी विस्तृत, व्यापक। और ये क्या होता है, केवल फिजिकल एस्पेक्ट को दर्शाता है। इसमें क्वालिटेटिव में अगर कहेंगे हम तो ये मानसिक होता है, सांवेगिक होता है, क्रियात्मक होता है, सोशल लेवल से होता है। तो ये विस्तृत है, ये क्या है, नैरो है, ये लाइफ टाइम चलता है ना। ये अगर कहेंगे कॉम्प्रिहेंसिव है। दूसरा हम कहते हैं ना, ये लाइफ टाइम चलता है, ये अगर रुक गया तो जीवन रुक गया। दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं, ये टाइम बॉन्ड होता है। टाइम बॉन्ड होता है, एक समय के बाद वृद्धि रुक जाती है, विकास जीवन भर चलते रहता है। कहने का मतलब हमारी हाइट, अब तो कितना भी मुझे कुछ भी खिलाया जाए, एनर्जेटिक आइटम्स खिलाया जाए, हमें बहुत कुछ न्यूट्रिशन दिया जाए, मैं बड़ा नहीं हो सकता। वो जो मेरी हाइट है उतना ही है ना। हाँ, हो सकता है फैट एक्यूमुलेट होगा हमारी इधर उधर, वो क्या कहते हैं, हम बल्कि हो जाएंगे, हम मोटू हो जाएंगे, है ना, और मोटू हो जाएंगे, बट हम तो, हमारी हाइट तो नहीं बढ़ेगी ना, है ना। तो कहने का मतलब है कि यहां पर इसको हम परिवर्तन एक समय से ये रुक जाता है। एक कंप्रिहेंसिव होता है, एक संकुचित यानी नैरो होता है, एक लॉन्ग लाइफ होता है, लाइफ टाइम चलता है, एक टाइम बॉन्ड चलता है ना। दूसरा क्या कहते हैं, ये जो विकास होता है ना, विकास के अपने पक्ष जो होते हैं परिपक्वता के आधार पर उनके एज और स्टेज को ये इंडिकेट करते हैं और किसी खास स्टेज पर जाकर के रुक जाते हैं। तो वृद्धि और विकास में अंतर होता है और वृद्धि और विकास से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि वृद्धि और विकास के संदर्भ में या वृद्धि और विकास में एक मूल अंतर इनमें से क्या है। सिंपल प्रश्न में यह है। हालांकि इस तरह के प्रश्न अब कम ही आ रहे हैं, है ना। एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं वृद्धि और विकास के संदर्भ में, है ना। इनमें से वृद्धि और विकास के संबंध में एसर्शन और रीजन करके आता है। बट अगर वृद्धि और विकास के कंसेप्ट को हम जब तक जानेंगे नहीं, फिर अंतर को कैसे समझ सकते हैं। और एसर्शन और रीजन बेस्ड जो क्वेश्चन होता है टोटली एनालिटिकल होता है, तो उसको हम कैसे समझेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। और देखिए, और ये 3 पॉइंट है, इसके बारे में भी हमें बताना है आप लोगों को। इसलिए इस क्लास में, इस सेशन में एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि पहला चैप्टर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे। बुक में देखिएगा, बाजार में अवेलेबल जो भी बुक्स है ना, खास करके जो सीटीईटी प्रिपरेशन के लिए होते हैं, बीएड के बुक में भी होता है, डीएलएड वाले बुक में भी होता है, लेकिन सीटीईटी प्रिपरेशन के लिए जो बुक्स हैं हमारे बाजार में, उनमें देखिएगा तो ये जो टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ वो बुक्स में भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा कहीं बाहर से मैं बता रहा हूँ, आपके कोर्स की बातें हैं, आपके सिलेबस की बातें हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाली बातें हैं ये। जैसे कि देखें, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। आप समझते हैं कि सबसे पहले वृद्धि और विकास को प्रभावित अगर कोई करता है तो वो क्या है, हेरिडिटी है। क्या है, अनुवंशिकता जिसको कहते हैं। अनुवंशिकता वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। कैसे करती है अगले क्लास में हम बताएंगे कि अनुवंशिकता से कोई बालक, जैसे कहते हैं ना, बालक के आंखों का रंग, उसके बालों का रंग, उसका मुखाकृति, उसका कद काठी यानी कि उसका मेजरमेंट हाइट, है ना, इत्यादि कैसे होता है, उसके हेरिडिटी अनुवांशिकता पर निर्भर करता है ना। उसके बाद में दूसरा कहते हैं कि बच्चा जो है ना इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है, यानी कि उसका वातावरण कैसा है। वातावरण में पूरी उसके फिजिकल और ज्योग्राफिकल फिनोमेना दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। तो बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले में हेरिडिटी
और फिर इन्वायरमेंटल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हेरिडिटी इंपॉर्टेंट और इन्वायरमेंटल के रोल को अगर हम कहेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये प्रभावित करते हैं। और ये दोनों का जो इंटरएक्शन होता है, अंतः क्रिया होती है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यानी वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले इन्वायरमेंटल इंटरएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ हम कहेंगे ना, न्यूट्रिशन जो होता है ना, पोषण वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। आप प्रचार में देखते हैं ना, वो बॉर्नविटा का प्रचार होता है, हॉर्लिक्स का प्रचार होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स के जो प्रचार किए जाते हैं, आप देखते होंगे। वो कितने फायदे करता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, बट ये तो जरूर उसमें दिखाया जाता है ये खाने से विकास होता है, ये खाने से दिमाग स्वस्थ होते हैं, क्योंकि बादाम मिला हुआ है इसमें। कहने का मतलब है कि न्यूट्रिशन आपकी मेमोरी को, न्यूट्रिशन आपके फिजिकल एफिशिएंसी को प्रभावित करता है। न्यूट्रिशन अगर पोषण है तो बीमारी रहित होंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपका वृद्धि और विकास सुचारू ढंग से संपादित होगा, उसकी प्रक्रिया और परिवर्तन सही ढंग से होगी। और उसका अभाव है तो आप जानते हैं ना, कुपोषण, यानी कि कुपोषण से ग्रसित बच्चे का वृद्धि और विकास कैसे प्रभावित हो जाता है। बच्चों को बेरी की बीमारी हो जाती है, बच्चों को रतौंधी की बीमारी हो जाती है, बच्चों को रिकेट्स यानी सुखड़े की बीमारी हो जाती है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है बच्चा। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये पोषण, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, वाटर्स है, सनलाइट है, जो कि बच्चे के विकास को प्रभावित करती है ना। इन सारी बातों की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाएं। वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाएं, इस पर भी आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है कि एक बालक 2 ग्लास में लिक्विड रखा हुआ है, पेय पदार्थ रखा हुआ है, जिसमें जो बड़ा ऊंचा है लेकिन उसके आयतन कम है, और एक छोटा है आयतन ज्यादा है, लेकिन बड़े ग्लास को लाइक करता है कि वो वही पिएगा। बच्चे की अवस्था क्या है? हाइपोथेटिकल गेम, काल्पनिक खेल, बच्चा घोड़ा बना करके खेलता है, चल मेरे घोड़े टिक टिक बोलता है ना, तो बच्चा छुक छुक करके रेलगाड़ी को चलाता है। ये बच्चे की अवस्था क्या होती है? एज और स्टेज पर क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आप जानते हैं जैसे शैशवावस्था, शैशवावस्था बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके एग्जामिनेशन में एक प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है, इनमें से बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से किस अवस्था में होता है? अक्सर तो जब मेरा क्लास चलेगा तो एक एक क्वेश्चन उस चैप्टर से, एक एक क्वेश्चन बीच में मैं रख दिया करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और जिसके माध्यम से आप अपने कंटेंट को और एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले जो कंटेंट से है, जो विषय वस्तु है, उससे भली बात रूबरू होंगे। और ये आपके लिए बहुत बड़ा हेल्प होगा कि घर बैठे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। हमारी आपकी पाठशाला और हमारे कैरियर 365 चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट अगर देखेंगे एज और स्टेज, आप पढ़ते हैं ना, बच्चों का एक क्या होता है? इन्फेंसी, है ना, इन्फेंसी। हाँ, एक बार और बता दें, हमारा क्लास बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी में भी हमारा होगा, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है और आप बड़ी तरह से समझेंगे। जो इंग्लिश मीडियम हमारे स्टूडेंट है ना, वो क्लियरली समझेंगे, और हिंदी मीडियम भी, है ना। तो दिस मेथड विल हेल्प बोथ टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, आइदर इंग्लिश और इन हिंदी। अब देखिए, इन्फेंसी शैशवावस्था, चाइल्डहुड, है ना, चाइल्डहुड यानी कि ये बाल्यावस्था, 2 में होता है, प्री चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, है ना। और एक नेक्स्ट होता है वो एडोलसेंस होता है, एडोलसेंस होता है, किशोरावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था में 2 अवस्था और किशोरावस्था, एज और स्टेज होता है। एज और स्टेज उनकी एक्टिविटी, उनकी गतिविधि, उनका विकास, उनके परिवर्तन, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्वेश्चन हम जरूर डालेंगे इस पर। नेक्स्ट, अधिगम की अवधारणा। अब कहेंगे कि अधिगम की अवधारणा, ये अधिगम क्या है? अधिगम किसको कहते हैं, है ना। अधिगम से हमारा तात्पर्य क्या है और विकास से कैसे जुड़ा हुआ है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर हम स्टडी करते हैं तो बड़ा क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सिंपली कहते हैं ना, जो सार्थक परिवर्तन, व्यवहार में विद्यार्थी के सार्थक और उपयोगी जो परिवर्तन होता है वो अधिगम होता है। सिंपली
इसको एलिब्रेट करेंगे। और विकास से क्या संबंध है, तो बालक का जो जितने प्रकार के जो मैंने एटलीस्ट 6 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आई हैव एक्सप्लेन हियर, तो जो मैंने 6 टाइप का जो विकास बताया, बालक का एक विकास एक श्रृंखला है, परिवर्तन की एक श्रृंखला है, एक कड़ी है, एक माला है। उसमें कोई भी एक प्रकार का अगर विकास नहीं होता है, बालक का अगर सांवेगिक विकास नहीं होता है, तो बच्चा क्या होगा, खामोश रहेगा, शांत रहेगा, चुप रहेगा, या फिर असंतुलित विकास हो जाता है। कहने का मतलब है कि बच्चे में अगर विकास के अगर ज़्यादा अपनत्व, ज़्यादा प्रेम, नफरत, गुस्सा, ये कुछ अगर डेवलप हो जाता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। हालांकि उसकी भी परिस्थितियां होती है, लेकिन अगर इस तरह का विकास होता है तो उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधा होगी। और जो हम कहते हैं ना, एक कल्पना है हमारी सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट का, एनईपी 2020 में भी जिसके बारे में चर्चा किया जाता है, तो वो हमारा अधूरा रह जाएगा ना। तो कहने का मतलब है कि हमारा अधिगम और ये विकास दोनों एक दूसरे से रेसिप्रोकल रिलेशन रखते हैं, तो उनके लिए जरूरी होता है। तो इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में है ना, हमने आपको बताया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इस क्लास का हमारा ये मकसद, इस डे 1 क्लास का, पहले मैंने इंट्रो के बाद में दूसरे दिन में आया हूं, और ये बताने के लिए कि हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य क्या है, कि हम आपको पहले चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसके जो विषय वस्तु है, उसके कंटेंट्स हैं, उसको मैंने यहाँ पर रख दिया और वही पढ़ने हैं। आप भी घर में जो मटेरियल बुक होगा वो पढ़ेंगे। और जो मैंने ओरली आपको एक्सप्रेस किया, यहाँ पर बताया कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, वो मैं क्वेश्चन के एग्जाम्पल के साथ बताते चलूँगा, और ये बताऊँगा कि इसमें आपको क्या कौन से कंटेंट्स और टॉपिक्स को पढ़ना है ना। तो आप रेडी रहेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास के लिए, और फिर हम आपसे लाइव होंगे, आपके सामने रहेंगे, और फिर हमें आप अपने लाइक और शेयर और अपने कमेंट्स के माध्यम से बताते रहेंगे कि हम कैसा पढ़ाते हैं, और आप हमारे लेक्चर से और आप हमारे क्लासेस से कितने लाभान्वित होते हैं। तो बस आज इन्हीं शब्दों के साथ कि फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे, इस प्रॉमिस के साथ, इस वादा के साथ, मैं आर.के. ओझा अपनी आपकी पाठशाला के यूट्यूब चैनल कैरियर 365 से वापस ले चलता हूं। नेक्स्ट मिलेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।